अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट पढ़ा था पॉलन ग्रेन के बारे में कि वो 3 सेल स्टेज कंडीशन में क्या करता है। कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो 3 सेल कंडीशन में क्या करते हैं, रिलीज होते हैं, मगर ज़्यादातर 60% पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो किसमें, 2 सेल स्टेज में निकलते हैं। ठीक है, चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज cause severe allergies and bronchial application in some people are often leading to the chronic respiratory disorder। देखिए बहुत सारे लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। कुछ स्पेसिफिक टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ज़्यादातर जो एलर्जिक वाले लोग होते हैं ना, उनको उसी टाइम पर एलर्जी होती है। तो पॉलन ग्रेन कई सारे लोगों को क्या करता है, एलर्जी का कॉज कराता है। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रॉन्चियल एप्लीकेशन। उसके बाद ये क्या करते हैं, ब्रॉन्चियल एप्लीकेशन होता है, मतलब जाहिर सी बात है उनके लंग्स वगैरह इन सब में भी क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है बेसिकली उनको। उसके बाद क्या होता है, ये देखिए आप, एफिलिएशन होता है इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कुछ लोगों को तो यहाँ तक होता है कि उनको क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। पढ़ा होगा ना आपने, एक्यूट एंड क्रॉनिक, जो बीमारी ज़्यादा टाइम तक रह जाती है वो क्रॉनिक होती है। ठीक है, तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंचाइटिस हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ड्यू टू पॉलन एलर्जी। याद रखिए किसकी वजह से हो जाती है, ड्यू टू पॉलन एलर्जी। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम ऑफ कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेटेड विद इंपोर्टेड व्हीट हैज़ बिकम यूबिक्विटस इन ऑकरेंस एंड कॉजेज पॉलन एलर्जी। देखिए पार्थेनियम क्या है, इसको कैरेट ग्रास भी कहते हैं। ये एक इस तरह का वीड है कि जब क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो जो गेहूं को लिया गया था, जो वीट बाहर से एक्सपोर्ट करके बाहर से लाए गए थे, जो वीट बाहर से लिए गए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि उनके साथ कुछ इसके बीज भी आ गए। किसके, इसके पार्थेनियम और कैरेट ग्रास के। कैरेट ग्रास इसका बेसिकली लोकल नेम है और पार्थेनियम इसका साइंटिफिक नेम है। और इसने क्या करा, इसने तो यूबिक्विटस हो गया, ये तो हमारे यहाँ एकदम अपना घर बना के बैठ गया। हर जगह आपको ये मिल जाएगा, आपको ये हर जगह नज़र आएगा। अगर आप इसे एक बार गूगल पे सर्च करके देखिएगा पार्थेनियम और कैरेट ग्रास को, कि ये हर जगह दिखेगा आपको, और ये बहुत ज़्यादा पॉलन एलर्जी करता है। दूसरी चीज़ ये क्या था, एक वीड है और ये बहुत सारी ज़मीनों को बंजर कर देता है। जहाँ कुछ नहीं उगेगा वहाँ कैरेट ग्रास उग जाएगा, पार्थेनियम उग जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, काफ़ी हद तक हमारी ज़मीनों को भी ख़राब कर दिया है। हर जगह ये उग जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होती हैं वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। अभी ये बहुत ज़्यादा कुछ वक्त से ये फेमस हो गया है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिच होते हैं। एक तो पॉलन ग्रेन रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, तो इसको क्या कर लिया है, फैशन बना लिया। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। अब लोग क्या करने लगे, पहले लोग विटामिन मिनरल इन सब की क्या करते थे, मेडिसिन लेते थे। अब लोग क्या करते हैं, अब पॉलन की टैबलेट्स लेते हैं, और वो एक फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में, यानी मतलब अपनी बेसिक बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एज अ फूड सप्लीमेंट, जैसे आप प्रोटीन शेक पीते उस तरह से। इन वेस्टर्न कंट्रीज, सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत फॉलो किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और सिरप। ठीक है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें वहाँ पे ही किस तरह से मिलता है हमें, वहाँ पे ही आपको टैबलेट की फॉर्म में मिल जाएगा। ये दिख ही रहा होगा आपको इतना सारा, देखिए ये रे पॉलन प्रोडक्ट्स, बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड, ये टैबलेट्स दिख रही हैं। ठीक है, ये सिरप दिख रहा है, ये आपका सिरप हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, ये एज अ सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में लार्ज नंबर ऑफ पॉलन के प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं टैबलेट और सिरप की फॉर्म में। ठीक, उसके बाद ये क्या होते हैं, अवेलेबल है मार्केट में आराम से। पॉलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेज। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो ये पॉलन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस चीज़ों को क्लेम करते हैं कि ये जो एथलीट्स होते हैं, जो रनर्स होते हैं, या फिर जो मतलब रनर्स होते हैं, जो रेस में दौड़ने वाले लोग होते हैं, और ये जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ का क्लेम करते हैं, ये इसी का क्लेम करते हैं कि एथलीट्स की और रेस हॉर्स की क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को ये बढ़ाते हैं। ये देखिए ये सारे आप इमेज दिख रही होगी आपको। अच्छा, पॉलन क्या करता है, व्हेन दे शेड, पॉलन ग्रेन जब शेड होता है, निकल आता है, एंथर फट गया, पॉलन ग्रेन बाहर आ गया। पॉलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वाइबिलिटी। वाइबिलिटी मतलब कितनी देर तक वो जिंदा रहेगा। ठीक है, तो उसको उतनी से पहले उसको क्या करना है, लैंड कर जाना है।
स्टिग्मा के ऊपर। अगर वो स्टिग्मा पे नहीं लैंड करेगा तो उसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी और जितना भी मेहनत हुई सब बर्बाद हो जाएगी। सो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दैट पॉलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? हर पॉलन ग्रेन की अलग अलग है। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वेबल इज हाईली वेरिएबल। मैंने कहा ना आपको वेरिएशन देखने की मिलती है। एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और कुछ इस पर भी डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है। जो सीरियल्स होती हैं आपकी, अनाज, राइस, व्हीट, ये इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये 30 मिनट में अपनी वायबिलिटी को ख़त्म करते हैं, यानी 30 मिनट बाद इनकी कहानी ख़त्म। ठीक है, कब? उनके रिलीज से 30 मिनट, जैसे वो फटा पॉलन ग्रेन बाहर आया उसके बाद से 30 मिनट। और कुछ मेंबर्स हैं जैसे रोसिया, लेगुमिनेसिया एंड सोलेनेसिया, ये वायबिलिटी, ये क्या करते हैं, ये वायबिलिटी रखते हैं आपकी कई मंथ तक। क्या करते हैं ये, क्या करते हैं ये, कई मंथ तक आपकी वायबिलिटी रखते हैं। ठीक है, यू मे हैव हियर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल सेमिनेशन। ये तो हमने सुना ही है कि क्या करा जाता है, सीमेंस को स्टोर कर लिया जाता है ताकि क्या करा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग कराई जा सके, तो उसके लिए स्टोर किया जाता है। ऐसे ही ह्यूमन के स्पर्म को स्टोर करते हैं, इसी तरह पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको भी स्टोर किया जाता है। पॉलन ग्रेन को भी स्टोर किया जाता है लार्ज नंबर, देखिए लिखा है ना, इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स। तो हम क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को कई सालों तक बचा के रख सकते हैं। इन लिक्विड नाइट्रोजन, किसमें, -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम पॉलन ग्रेन को बचा के रखते हैं। और ऐसे सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक्स। पॉलन बैंक बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपका सीड बैंक होता है, जहाँ पे सीड्स रखे जाते हैं, या फिर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर आता है। तो आज हमने टॉपिक क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा, देखिए 2 पॉइंट तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लेगा कि आपके सीरियल्स की वायबिलिटी कितनी देर की होती है पॉलन ग्रेन की, तो होती है 30 मिनट, जितने भी आपके चावल और गेहूँ होते हैं इनकी। उसके बाद ये दूसरा है कि कौन सी ऐसी फैमिलीज है जिनकी पॉलन ग्रेन 1 मंथ तक रहते हैं, वायबिलिटी उनकी 1 मंथ तक होती है, तो वो ये है रोसेसिया, लेगुमिनेसिया एंड सोलेनेसिया। ठीक, देखिए रोसिया, लेगुमिनेसिया एंड सोलेनेसिया, ये हो गया। ठीक, दूसरा अभी जो हमने ऊपर पढ़ा वो पूछा जा सकता है कि किसकी पॉलन ग्रेन से रिलेटेड, कि पॉलन ग्रेन टैबलेट्स किसके कंज्यूप्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये क्या क्लेम करती हैं, तो वो क्या क्लेम करती हैं, वो एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस के लिए। कल से हम अपना आगे का पार्ट, फीमेल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।